नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे आप सभी उन प्रशिक्षुओं को भी लुभाइए जो बच्चे नए हैं, जो कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म से नहीं वाकिफ़ हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएंगे। और आप सभी के लिए यह शानदार क्लासेस जो मैं बहुत दिनों से चला रखा हूँ, DLED मैथ का, जो बच्चे पुराने क्लास नहीं देखे हैं, यह करीब 38वां या फिर 42वां नंबर का क्लास होगा मैथ का। फिर से मैंने स्टार्ट किया। मैंने तीन बार मैथ कंप्लीट किया है, प्लस मैराथन भी कंप्लीट किया है। मैथ है ही नहीं, मैं हर सब्जेक्ट के क्लास पढ़ाया हुआ हूँ। कहाँ से मिलेगा आपको DLED 4th सेमेस्टर के सभी क्लासेस और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको सभी क्लासेस वहाँ पे फुलफिल मतलब हर क्लासेस मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या फिर प्लेलिस्ट में आइए और वहाँ पे सजा रखा है मैंने DLED 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, यूपी टेट, सुपर टेट, सब कुछ। प्लीज़ वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री 11वां चैप्टर है आपका। ट्रिग्नोमेट्री में हमने बेसिक क्लासेस, बेसिक चीज़ें बता दिया था, फार्मूला वगैरह सब कुछ। आज क्वेश्चन की बारी है, तो क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग बने रहिएगा अंत तक, आपके सभी क्वेरी अंत तक कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के अंत में जरूर से जरूर कमेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो में कहीं भी धुंधला सा दिखता है तो यह आपके मोबाइल से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आप यूट्यूब से 3 पॉइंट ऊपर दिए रहेंगे, विजिबिलिटी पावर थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है? अगर आपको लगता है मैं फास्ट बोल रहा हूँ या फिर स्लो बोल रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग भी आपको ऑप्शन है, यूट्यूब देता है, वहाँ से आप थोड़ी सी स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज का मेरे भाई। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, अब कोई लापरवाही नहीं। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू बताइए भाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके सामने हमने रखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे। जो साइन 60 डिग्री है इसकी वैल्यू हमने आपको बताया था, यह कितना होता है भाई, रूट में 3/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है। डायरेक्टली हमने इसको आपको याद भी कराया है। अब इसमें कोई लॉ, कोई नियम नहीं भाई सर, इसका नियम निकाल के देखो भाई, ये रटना है आपको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + 1/2 आएगा इसका आंसर एलसीएम लेने के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। साइन 60 डिग्री, सारे फार्मूलाज हमने बताए हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस से पहले हम बताते हैं। पहले फर्स्ट तरीके को हम लोग देखते हैं। ये देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, ये वाला फार्मूला, यानी कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला है बच्चों। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का यह फार्मूला है। साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए की वैल्यू यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइन 60 देख रहे हैं, और बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट, साइन ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए बराबर कितना है, 60 डिग्री, दोनों में से कोई रख सकते हैं 60 डिग्री, और बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। यहाँ पर रख दीजिए 60 + 30 का मतलब हो जाता है मेरे भाई, ध्यान से देखेंगे और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा भी हार्ड नहीं है कि आपको नहीं आएगा। पढ़िए तो सही, लगाइए तो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को रिपीट हम दोबारा अगर ना करें तो समय बचेगा। आपके पास वीडियो पड़ी है, आप उसे थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, 1000 बार बैक करके देख सकते हैं, है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपसे। तो साइन 60 + 30 का मतलब हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये जग जाहिर है, तो 1 होता है। बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन का आनंद लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन एग्जाम में शेष हैं। हम लोग मैराथन भी लेकर आएंगे, पहले फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपने चैप्टर को, ठीक है ना? चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, साइन 2a = 2 साइन a है, तो जबकि a बराबर होगा साइन 2a = 2 साइन a है, तो a की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। a की वैल्यू बता दीजिए। ऑप्शन में दिया है आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए मेरे भाई, हमने आपको हर बार बताया है यही चीज़। अगर यहाँ पे साइन 2a है और यहाँ पे 2 साइन a है, साइन 2a का फार्मूला भी होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, आपने पढ़ा हुआ है, तो उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन 2a = 2 साइन a, तो यह तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला है साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस a = 2 साइन a।
अब 2 साइन ए दोनों साइड है अगर, तो 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। भाई 0 क्यों लिख दोगे मेरे भाई, माइनस प्लस से कटा है क्या, या तो इंटू से कटा है। इधर ले जाके इसको, इस पूरे पार्ट को जो यहाँ पे लिखा है इधर करोगे तो डिवाइड न करेगा, तो 1 न बचेगा। बहुत सारे बच्चे करते हैं भाई, ऊपर और नीचे अगर डिवाइड करते हैं तो उसको 0 लिख देते हैं, भाई 1 बचेगा मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को। कॉस ए इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है कॉस ए में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो बताएंगे कॉस ए 1 होता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गया मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। नॉर्मल से प्रश्न है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, हाँ अब थोड़े से हमको मान या वैल्यू याद रखना पड़ेगा भाई, वैल्यू याद रहेगा तभी आप थोड़े से क्वेश्चन लगा पाएंगे। बहुत फास्ट चलने का प्रयास करेंगे हम, थोड़ा सा ही फास्ट करेंगे, आप लोग स्लो कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे क्लासेस लेने होते हैं और प्लस आपके छोटे से वीडियो में हम बहुत कुछ देना चाहते हैं आपको, ठीक है। 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री मेरे भाई, अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 10 30 डिग्री का मतलब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 1/3 होता है। अगर 30 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है ना, तो साइन 30 की तो याद होगी, साइन 30 बटे कॉस 30 अगर करते हैं तो भी तो 10 30 आता है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 बटे 2, 2 से चला गया तो 1/3 बचेगा। यानी कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। भाई 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो √3 का 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो 2 बटे √3 यहाँ बचता है और नीचे कितना बचेगा, 1 माइनस यहाँ पे 1/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 बटे √3 ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, नीचे वाला 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फिर से, तो 2 बटे √3 तो रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। अब 3 बटे √3, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, √3 इंटू √3, नीचे √3 से कैंसिल हो जाता है, तो √3 इसका आंसर आता है इस पूरे वैल्यू का। बताना मेरे भाई कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कैलकुलेशन में लग रहा है कहीं मिस्टेक है, हम वैसे कम मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में आपको कहीं भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा हमारे द्वारा। अगर आपको लगता है आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो को ज़रूर देखें। हमें रिवीजन कराने से थोड़ा सा मालिक बचें, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको थोड़ा सा बैक करके ज़रूर देखने का प्रयास करें, और इसमें आपकी और हमारी दोनों लोग की भलाई होगी और थोड़े से फास्ट हम लोग चल पाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन आज हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर पाएँ, इससे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस हो जाए बस, ये आपको हर जगह कामयाबी दिलाएगी ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पूछता है, जो बच्चे इसमें बीएड किए होंगे या भी करेंगे बाद में तो उनको टीजीटी के लिए भी फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान बताइए। 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बताइए। देखिए इसके लिए दो तरीके से आप लगा सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया आपको कि भाई इसके लिए इसके रिगार्डिंग फार्मूला होता है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर sin 2A होता है, sin 2A होता है। तो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। कैसे भाई, एक A है यह भी A है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटे 2 होती है, ठीक है। या फिर आप कैसे लगा देंगे, 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1 बटे 2 होती है और इंटू cos 30 की वैल्यू √3 बटे 2 होती है। 2 से चला गया, रूट में 3 बटे 2 आपका बच गया। दोनों तरीके से, जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके से लगाएं, इसमें कोई दो राय और कोई भी रोक टोक नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग छापते रहिए, हमारे इरेज करने का इंतजार न किया करें, हम थोड़ा सा बीच में 1-2 सेकंड का समय देते हैं जिससे आप लोग छाप लें। चलिए 6वें का पहला क्वेश्चन, मतलब कि 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए, 6वें में पहला दिया है आपके एक्सरसाइज और प्लस राजन पवन श्री सब मिक्स है, घबराइए मत, अच्छे नंबर आएगा। 2 लास्ट में मैराथन भी लाएंगे बच्चों। 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए देखिए
टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब हो गया मेरे भाई, टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2 होता है, तो रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी रूट में 3/2 होता है, रूट में 3/2 का स्क्वायर। बातें क्लियर है ना भाई? 2 एकम 2 माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक, माइनस रूट में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए भाई माइनस है 3 3 6, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 माइनस 6/4 कैंसिल करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है, 3/2, तो 2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3/2, तो कितना आ गया, 1/2 आपका उत्तर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बताना जरा सा देख तो भाई, जरा सा देख भाई, गाना नहीं गाएंगे, आप देख लो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई मेरे लाल। देखो भाई बैक तो काफ़ी ज़्यादा आता है मेरे दोस्तों, है ना, तो बैक को बचाने का यही एकमात्र तरीका है कि प्रैक्टिस किया जाए। आज की प्रैक्टिस कल सफलता, कल मज़े दिलाएगी, कल आनंद से कहेंगे भाई हमने अच्छा मेहनत किया था, मस्ती से कहेंगे। फेल हो जाओगे बच्चों तो क्या ही रह जाएगा बताओ, फिर से आप अपने साथियों को आगे जाते हुए देखेंगे और आप वहीं का वहीं खड़े हुए पाएंगे अपने आप को। थोड़ा सा अगर हो सके तो हमारी बातें अगर कड़ू लगी हों तो माफ़ी दीजिएगा, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, आपको समझा सकता हूँ एक टीचर के, एक भाई समझिए आपको अपना, बस और कुछ नहीं। लगाइए इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा नहीं चूकेगा, इस क्वेश्चन को लगा के दिखा दो मेरे लाल। कोसेक 30 डिग्री लगाइए, फटाफट लगाइए, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बोले भाई 1/√2। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर सेक 30 का निकालना है तो कॉस 30 का देख लो, कॉस 30 का होता है रूट में 3/2, तो इसका होगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस कॉस 30 सॉरी कोसेक 30 की वैल्यू वो होती है जो साइन 30 का होता है, उसका उल्टा कर दो, साइन 30 का 1/2 तो इसका 2 भाई, बस सॉल्व कर लो। 1/√2 तो जस का तस रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 + 2 रूट में 3/2, सॉरी रूट में 3, बस इसको सॉल्व कर लो मेरे लाल। ये √3 ऊपर चला जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो √3 ऊपर गया और √2 नीचे आया, तो 2 + 2 √3 नीचे तो है ही। अब यहाँ से आप 2 चाहो तो कॉमन कर सकते हैं, √3 2 कॉमन कर लेंगे तो 2√2 कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 + √3, आपका उत्तर यही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उत्तर यही है, सेम है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक मिनट, सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लाल, 2/√3, ठीक है, ये भी ठीक है, और कोसेक 30 का 1/2 था तो 2 हो गया, ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, बस आप सॉल्व करते चलिए। और ज़्यादातर मेरा प्रयास यही रहेगा आपको कैलकुलेशन में गलतियाँ ना ही बिल्कुल 0% देखने को मिले बच्चों, ठीक है ना के बराबर, और शायद नहीं भी मिलेगा, घबराइए मत, आप सॉल्व करिए। साइन 30 डिग्री प्लस जिन महानुभाव का क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे आंसर जो है हमारे से थोड़ा सा अलग आ रहा है, वो फिर से लगाने का प्रयास करें। 1045 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। सॉल्व करिए मेरे भाई। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस आ जाओ मेरे लाल 1045 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है उसको उलट फेर करेंगे तो उल्टा पुल्टा कर दो भाई, तो आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे लाल, एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, हम पेज पलट लें क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ा रहे हैं भाई, सही है ना। हाँ, अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 हो गई, और 1045 की वैल्यू 1 हो गया। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 60 डिग्री साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, 1/2 कितना होता है, 1 मिनट सॉरी, रूट में 3/2 होती है, रूट में 3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू होती है कोस 30 का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, तो इसका भी हो जाएगा 2/√3
प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 का 1 होता है। मेरे भाई बस सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ गया आपका। अगर हम लोग ऊपर का एलसीएम लेते हैं तो नीचे 2√3 आएगा और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। एलसीएम ले लेना है, 2√3 बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, माइनस में 2 दूनी 4, 4 बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 2 दूनी 4 और प्लस में √3, प्लस में √3, ठीक है, प्लस में 2√3, ठीक है मेरे भाई, देख लो। और नीचे 2√3 बचेगा, 2√3 से चला गया, ठीक है। और देखो 4 है यहाँ, 2√3, यहाँ पे 1√3, तो 3√3 माइनस में 4 आ गया, ठीक है। और इसके बाद √3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो कितना हो गया, 3√3 प्लस का 4 आ गया। आपका उत्तर यही भी हो सकता है, आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो फिर इसको आपका परमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हो ना मेरे लाल। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लगा लीजिए ये उत्तर है, इसके आगे नहीं जाना है आपको। चलिए अब आंसर अपना नहीं मैच करने लगिएगा भाई, आपका उत्तर यहाँ तक सही है, अगर इसके आगे आपको नहीं आता है परमेयीकरण करना तो छोड़कर आप आगे जा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही सही सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगाइए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस दिया है कि माइनस दिया है, प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपान में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। लगाइए भाई, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 लिख दें, ठीक है। प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 का उल्टा, cos 30 का होता है रूट में 3/2, रूट में 3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। बताओ भाई, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा ना, 2/√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे क्या बचा हुआ है देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अगर साइन स्क्वायर की बात कर रहा है भाई, समय कितना हो गया, अगर हम साइन स्क्वायर 30 डिग्री की बात करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2, रूट में 3/2 का स्क्वायर 3/4, ठीक है भाई, रूट में 3 का किए तो 3 आ गया, 2 का किए तो 4 आ गया। मेरे भाई बताओ जरा सा, क्वेश्चन लगाओ, बस आप क्वेश्चन लगाते चलती है। यहाँ पे कितना बचा, 5/4 बचा, 5/4 बचा, प्लस 4 चौके 16/3 बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। नीचे क्या है, 1 3 1 4, 4/4, 4/4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका, तो 4 3 12 एलसीएम आएगा, 5 3 15 प्लस 16 चौका 64। भाई एलसीएम तो ले सकते हैं अपने से, बताओ जरा सा मेरे लाल, 4 3 12, नीचे क्या बचेगा, 4 3 12 और नीचे तो 1 आ ही गया, उससे कुछ मतलब नहीं हमें, और ऊपर का ऐड कर लो, 64 और 2 66, 66 और 10 76, 76 10 86, 86 में 4 जोड़ेंगे तो 90 और 1 बच गया तो 91, तो 91/12 आ गया। ये कटेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, मतलब कि इक्वल नंबर से नहीं कटेंगे। 13 7 21 और 7 1 7 दोनों, 13 7 91 होता है और 12, अगर 13 रहता तो कट जाता, लगभग 13 मतलब कि लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा क्वेश्चन आपका आंसर जो आएगा। 12 6 12 6 तो 12 7 84, 12/96, 12 7 84, 7 से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। बार बार पासवर्ड डालना पड़ जा रहा है मेरे लाल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए फटाफट। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करिए भाई, फटाफट सॉल्व करें, हम एक बार वीडियो देख कर आते हैं कैसा चल रहा है, तब तक आप लोग उसको लगाएं। और आप सभी से विनम्र विनती है महानुभावों, जो पिछला लेक्चर है
प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। यह 11वां चैप्टर है, 11वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। और बाकी वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको आके रिवाइज कर लें फटाफट। वीडियो तो बहुत ही अच्छी चल रही है भाई, चलिए नज़र न लग जाए। चलो भाई आ जाते हैं 10 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1 भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा। अब 1 प्लस 1 1 1 कट गया 0 0 बटे 2, इसको इनफाइनाइट मत लिख देना, 0 लिख के आना, ठीक है। नीचे अगर 0 रहता है तब इनफाइनाइट आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे लाल। cos 30 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री प्लस में कोसेक 45 डिग्री अपान में 1 प्लस cos 45 डिग्री माइनस में साइन 30 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। फटाफट सॉल्व करते हैं और इसके आंसर आपके सामने बहुत सारे बच्चे निकाल भी दिए होंगे, मुझे पता है मेरे वीरों। आ जाओ। अगर cos 30 डिग्री की बात करते हैं तो रूट में 3 बटे 2 भाई, अब तो रट गया होगा लगाते लगाते। इसी वजह से कहते हैं वैल्यू को याद करने से ज़्यादा होते हैं महत्वपूर्ण की क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेम होता है रूट 3 बटे 2, ठीक है। प्लस कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन का होता है उसका उलट दो भैया, रूट में 2 हो जाता है। और 1 तो लिखा है, cos है cos 45 की वैल्यू, cos 45 पूछा है तो 1/√3 रूट 2 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1, कुछ भी दे दिया है उठा फुटा के, ऐसे ही दे दिया है, लो ले जाओ लगाओ। चलो भाई आ जाओ। रूट में 3 प्लस में √3, एलसीएम लीजिए ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2√2। भाई एलसीएम लेना तो आपको पिछले वाले क्लास में हम सिखाए थे, √2 अब यहाँ पे एलसीएम 2√2 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2√2 प्लस में 2 माइनस में √2 और प्लस में 2√2 अपान में 2√2, 2 से 2 कट चला गया, ऊपर कितना आया भाई √3 प्लस √3 2√3 और प्लस में 2√2 तो है ही अपान में, मेरे लाल बताना जरा सा, 2√2 में से 1√2 चला गया, कितना बचा 1√2 और यहाँ पे 2√2 और 2 2 4√2 में से 1√2 चला गया तो कितना बचा भैया 3√2 प्लस में 2 3√2 अपान में √2 और ऊपर वाले में अपान में कुछ नहीं बचा है, ये वाला ऊपर चला जाएगा उठ के, तो कितना आ जाएगा 2√3 प्लस में 2√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 का, नीचे हो जाएगा 3√2 प्लस में 2। भैया इसको सॉल्व करते हैं, √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कुछ गुणागणित होगा, हाँ भाई होगा। यहाँ से √2 आप कॉमन कर सकते हैं कैंसिल करने के लिए, और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है भाई, यहाँ से देख लो कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, बस 2 कॉमन कर लो तो ऊपर बचा 2√2 कॉमन में और √3 प्लस में √2 और नीचे क्या बचेगा √2 कॉमन कर लेंगे तो 3 प्लस में √2 बचेगा, √2 से चला गया तो आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका, यहाँ से स्टेप्स फॉलो करते हुए लिखना मेरे भाई। चलो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट में 2√3 प्लस में √2 अपान में 3 प्लस में √2, आपका यही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है ना भाई। लगा लो मेरे लाल, फटाफट लगा लो, 1 मिनट का समय, मतलब 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड समय देते हैं आपको, लगा लीजिए। बहुत ही क्लीन और नीट और क्लीन है, जिस बच्चे के मोबाइल में क्लीन नहीं आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग थोड़ा सा मोबाइल को सही करें अपने हिसाब से भैया। चलें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेरी लीला परंपार है प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a tan a का मान बता दो भाई, cos a और tan a का मान बता दो भाई। ऐसा क्वेश्चन निश्चित आएगा एक एग्जाम में, देख लो इस क्वेश्चन को पहले। साइन a बराबर 3/4 है तो पाइथागोरस थ्योरम से साइन a बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है
लंब बटा का कर्ण, लंब बटा का कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 3 और इसे 4 दिया है, तो हम इधर आ जाते हैं। 3 यानी कि अगर हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर ए मानते हैं बच्चों, ए, तो ए बी सी, ए के सामने क्या है, लंब है, क्योंकि कोण के सामने ही लंब होता है, तो 3 और ये 4। तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, कर्ण की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आएगा, वैसे निकालिए। 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है 9, 4 चौके 16, इसको रूट में कर लीजिए, इधर बराबर कर्ण कर लीजिए, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 16 9 25, रूट में तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा सा, आ गया ना। अब चाहे जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहे निकाल के रख सकते हैं। कॉस ए बराबर कितना होता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भैया, 4, तो 4 बटे के 5 हो गया। टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन ए बराबर होता है लंब बटे के आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी है भैया, 3 है, 3 बटे 4 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ भैया, बताओ भैया, सही है ना। अब ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे, बताना मेरे भाई, उड़ जाएगा ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। सेक थीटा। अब त्रिकोणमिति के सभी अनुपात आपको फाइंड करनी है, आपके लिए होमवर्क होगा। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटे के 12 दिया है। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात यानी कि साइन थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, कॉस थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, टेन थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, कॉट थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, और सेक तो दिया है, कोसेक थीटा बराबर निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए भाई, निकाल के दिखाइए। 13 और 12 दिया है, तो 13 का 169 हो जाता है, और 12 का हो जाता है भैया 144, तो 25 यानी 5 होगा। 13 12 5, ये ट्रिपलेट है, तो यहाँ से आप ट्रिपलेट फाइंड कर लीजिए। पहले थीटा को आप यहाँ पे मान सकते हैं, थीटा के सामने लंब होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर जो कॉस थीटा बराबर होता है उसी का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे के आधार होता है। आधार की वैल्यू कितनी है भैया, 12 है, तो आधार यहाँ पे होगा, और कर्ण जो है यहाँ पे 13 हो जाएगा। यही निकालना है हमको, फाइंड करना है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर पी लिख देते हैं, ABC निकालो भैया पहले इसको। पी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर बराबर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में से 12 का स्क्वायर यानी 144 जाएगा, तो आएगा 25। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 25, रूट में 25 की वैल्यू यानी कि 5, तो यानी कि भैया पी की वैल्यू 5 हो जाएगी। बातें क्लियर होनी चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन थीटा बराबर कितना होता है भैया, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी भैया, इसके सामने है 5, 1 मिनट, सॉरी, चलिए, तो कितना होता है, लंब की वैल्यू 5 होती है ना भैया, 5, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो 5 बटे 13 हो गया, उत्तर हो गया। इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है मेरे भाई। तो आधार की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 बटे कर्ण की वैल्यू 13 है, तो 12 बटे 13। इसी तरह से हम टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू कितनी है भैया, पी मतलब 5, और आधार की वैल्यू 12, 5 बटे 12। इस तरह से सभी वैल्यू आप निकाल सकते हैं मेरे लाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दुविधा अगर होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके सहयोग हमेशा और हमेशा करते रहेंगे। यह हमारा दायित्व है, और इस दायित्व को हम बना के रखे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई संकोच है, ठीक है ना। चलिए भाई, हमारे महानुभावों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है ना, 7/8 में है, तो पहला क्वेश्चन आपको यह दिया है कि आप निकालिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। निकालिए भाई, दोनों की वैल्यू निकालिए।
अगर कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो कॉट थीटा बराबर हमको पता है कई सारे तरीके से आप निकाल सकते हैं मेरे भाई। इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी जाके निकाल सकते हैं और सिंपल विधि जो मैं बता रहा हूँ उस विधि से भी फाइंड किया जा सकता है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। तो इसी की वैल्यू तो दिया है 7/8। बताओ मेरे भाई 7/8 में इसी की वैल्यू तो दिया है। जहाँ पे कॉस आएगा वहाँ पे 7 रख सकते हैं और जहाँ पे साइन आएगा वहाँ पे 8 भी आप रख सकते हैं, रख कर लगा सकते हैं। देख लेते हैं वैसे भी हम लोग। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे पहला वाला लगाते हैं 1 + sin थीटा। कॉस की वैल्यू क्या है 7 और साइन की वैल्यू क्या है 8। अगर कॉस की वैल्यू 7 है तो और साइन की वैल्यू 8 है तो 1 + 8 1 - 8 अपॉन में, और कॉस की वैल्यू कितना भैया, कॉस की वैल्यू है 7, कॉस की वैल्यू 7 है तो 1 + 7 अपॉन में 1 - 7 लगाइए। 1 + 8 का मतलब 9 होता है, 1 - 8 का मतलब होता है माइनस में 7, और 7 + 1 का मतलब होता है 8 और 1 - 7 का मतलब होता है -6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 3 × 9 3 दूना 6 होता है मेरे भाई, 8 दूना 16 और 7 × 21 21/16 आपका उत्तर होगा। कोई काट के दिखाए जरा सा, नहीं कटेगा वही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है जो सेम दिया है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की मान बताइए। जब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। आपको पता होगा मेरे भाई, हमने आपको थ्योरम बताया था 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अगर 1 उधर चला जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये वाला 1 उधर चला जाता है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। यही तो इन दोनों में जो खेल है आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वह भी हमें नहीं करना है, हमें सिंपल सा बस मान रखना है, ठीक है। इसके मान बहुत सारे तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो वैल्यू दिया ही है कॉट थीटा का, जो कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है कॉट थीटा की वैल्यू दिया है 7/8 दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो 1/7/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा। बताओ जरा सा, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जो 10 का वैल्यू है 8/7 और कॉट का वैल्यू है 7/8, तो रख दीजिए 7/8, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए, प्लस में 8/7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है और नीचे 64 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, नीचे 49 है। सॉल्व कर लीजिए। 49 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 49 का स्क्वायर अगर हम कहें तो 2500 यानी 2401 होता है। कितना होता है 2401 होता है। और प्लस में 64 का स्क्वायर अगर हम कहें तो 64 प्लस में 60 प्लस में 4 है ना। 6 चौको 24 को 4 हाथ में 2, 6 4 36 और 2 38 0, 4 चौक 24 को 4 हाथ में 2, 4 6 चौको 24 और 2, 4 चौको 16, 4 चौको 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौक 24 1 25, यानी कि 6 5 4 9 8 2 10 0 हाथ में 3 1 4, 4096 होता है। 404096 होता है मेरे भाई। अब आपको पता है 4096 क्या है, हमको देखते याद आ गया बंगाल का और भारत का, बांग्लादेश का और भारत का बॉर्डर का यह रूपरेखा है। 4096 इतनी बॉर्डर शेयर करती है बंगाल बांग्लादेश भारत से। इन दोनों को ऐड कर लो, 6 1 7 हो गया, 0 और 9 9 हो गया, 4 और 0 4 हो गया, 4 2 6 हो गया। इतना आपका उत्तर आएगा, ऊपर वाला इतना आएगा। नीचे मल्टीप्लाई कर लो 64 × 49 का, ठीक है भाई। 64 × 49 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वो नीचे उत्तर हो जाएगा। खैर काटना पीटना नहीं, आप इसको गुणा करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। बताओ आनंद आ रहा था मेरे भाई। और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके आगे हाँ चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप लोगों की सांत्वना के लिए। ऐसे क्वेश्चन आपको हम थोड़ा दे देते हैं करने के लिए, आप भी करेंगे। प्रैक्टिस होना चाहिए। अब यह वीडियो आपका रेगुलर आएगा, घबराना नहीं है। एग्जाम तक मैं पूरा भरपूर प्रयास करूँगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है भाई। 3 cot A बराबर कितना होता है 4 दिया है।
तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहीं से निकाल लो, 4/3 हो गया, ठीक है ना। यानी कि कॉट ए बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लंब होता है। तो लंब की वैल्यू 4 है और आधार की वैल्यू 4 है, लंब की वैल्यू 3 है, जो हाइपोटेनस है वो 5 आ जाएगा मेरे भाई। बस हो गया। यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला है 1 + tan² a सिद्ध करना है। 1 - tan² a अपान में 1 + tan² a बराबर प्रूव करना है cos² a माइनस sin²। भाई एक बात बता दें हम आपको, हमने आपको cos2a का फॉर्मूला लिखवाया था। cos2a का फॉर्मूला क्या क्या होता है देख लो पहले। 1 - 2 cos² a 2 sin² a माइनस का 1 cos² a माइनस sin² a बराबर 1 - tan² a अपान में 1 + tan² a 1 + tan² a। यह फार्मूला है, ये सारे के सारे फार्मूले आप रट लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्रूफ करने की बात आती है तो cot a बराबर 4/3 दिया है, तो cot a का आप संरचना बनाएंगे। यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे c लिखेंगे मेरे भाई। a के सामने लंब होता है तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 और ये आधार हो गया 4, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा 5। कैसे आएगा, कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया √25, तो कर्ण बराबर यहाँ पे आ जाएगा 5 आ गया। अब आपको निकाल लेना है 10 की वैल्यू कितनी होती है। 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। 10 बराबर होता है 10a हो चाहे जो हो, लंब बटा आधार होता है, यही चाहिए हमको। और चाहिए cos a sin a। sin a की वैल्यू होती है, sin a बराबर होता है लंब बटा का कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। और cos a की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है मेरे भाई। इन सभी वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं हम लोग, तो 10a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 10a। 10a यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यह लंब है और यह आधार है, तो 3/4 कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16 बटे 1 + 9/16, क्लियर है। cos a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब 4/5, 4/5 का स्क्वायर मतलब कि 4 × 16/25 माइनस sin² a मतलब लंब बटा कर्ण यानी 3 × 3 = 9/25। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, 16 माइनस 9 नीचे बचा 16 और नीचे यहाँ पे 16 + 9 बटे के 16 बराबर कर लीजिए। अगर बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे 16 नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 16 में से 9 चला जाएगा तो 7/25 बचेगा। अब 7/25 इधर भी आना चाहिए, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 कट गया, 16 9 25 आ गया कि नहीं, 7/25 बराबर 7/25। एक बार देखिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे अगला चैप्टर कल से, यानी कि 11वां चैप्टर आपका क्लोज होता है, कल 12वां चैप्टर आपका आने स्टार्ट हो जाएंगे कल से। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सभी डेली का डेली वीडियो फॉलो करते चलें और बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। क्लासेस को फाइनली आप आकर प्लेलिस्ट में पूरा देख सकते हैं। मैराथन भी हमने लिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट के मैराथन हैं और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह तो 11वां चैप्टर है ना, 11वां चैप्टर का दूसरा क्लास है। इसके पहले मैंने 40 क्लास इस सीरीज में ले लिया है और इसके पहले भी मैंने 2 बार मैथ कंप्लीट कराया है, मैराथन भी कंप्लीट कराया है, तो उसे भी आप देखें और आप सभी का तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। जो बच्चे कह रहे हैं 3-4 दिन में तैयारी हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता है 3-4 दिन में तैयारी, सब कुछ हो सकता है 3-4 दिन में। अगर आप 3-4 दिन को मिला लें तो 24 या 72 घंटे हैं आपके पास। 72 घंटे बच्चे 1 महीने 2 महीने में भी 1 महीने में 72 घंटे नहीं पढ़ता होगा। अगर सही से देख लें, आकलन कर लें तो बच्चा 10-15 दिन 20 दिन जब एग्ज़ाम रह जाता है, थोड़ा सा उसका लय पढ़ने का, थोड़ी सी स्पीड पढ़ने का, काफ़ी एक्यूरेसी तेज हो जाती है, तो वह समय काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो ये 10 दिन के अंतराल जो आपके एग्ज़ाम हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। नए साल आने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।